आपका प्रश्न है कि श्री गणेश और लक्ष्मी का क्या संबंध है। जब दीपावली पर पूजन करते हैं तो लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ लक्ष्मी का पूजन करने से पहले श्री गणेश का पूजन किया जाता है, क्योंकि सबकी बुद्धि में बैठा है कोई भी काम शुरू करना है श्री गणेश से ही शुरू करना। परंतु पूजन लक्ष्मी का करना है, किसी भी देवी देवता का पूजन करना है, पूजन की शुरुआत श्री गणेश से करनी और कहानियां गढ़ने में हम ब्राह्मण सबसे तेज। बोले क्या कारण है कि क्यों लक्ष्मी की पूजन के साथ गणेश का पूजन किया जाता है, नारायण का क्यों नहीं किया जाता? जबकि नारायण सबसे बड़े देवता हैं। सर्वप्रथम नारायण देवता है, उनकी पूजा नहीं की जाती लक्ष्मी के साथ, श्री गणेश की जाती है। और लक्ष्मी को भी 4 हाथ दिखाते हैं और गणेश को भी 4 हाथ दिखाते हैं, जिसके लिए एक गपोड़ कहानी को गढ़ा गया, बनाया गया कि लक्ष्मी का कोई पुत्र ही नहीं है। अब वो बड़े उदास रहती थी, बड़े दुखी दुखी रहते थे, तो नारायण ने कहा कि जाओ और पार्वती से एक पुत्र गोद ले लो। और पार्वती से गणेश को गोद लिया गया। अब ये लक्ष्मी जी का दत्तक पुत्र हो गया और लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरी पूजा तभी होगी जब मेरे पुत्र की पूजा होगी। अब बात सारी समझने वाली है कि गणेश उस ईश्वर का परिवर्तित रूप है और उसके परिवर्तित रूप को सबसे पहले पूजन के लिए, क्योंकि कोई भी कार्य करना हो तो परमात्मा को ही याद करके किया जाए। अब याद का अर्थ भी दुनिया वाले नहीं समझते, वो समझते हैं याद अर्थात याद का मतलब समझते हैं उनका नाम लेना, उनका नाम बैठकर रटना। परंतु आप परम पिता परमात्मा समझाते बच्चे कोई भी काम करना है मेरी श्रीमत पर करना है। जब आप हर काम मेरी श्रीमत पर करेंगे तो वो काम गलत हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा से श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला और कोई नहीं हो सकता। परमात्मा शिव की तरह कल्याणकारी और इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। सारा संसार चाहे वो नास्तिक हो वो भी परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वो समझते हैं कि परमात्मा जो इस सारी सृष्टि का रचयिता है, सारी सृष्टि को चलाने वाला है, सारी सृष्टि की पालना करने वाला है, वो सबसे श्रेष्ठ। उसके द्वारा गलती हो नहीं सकती। ये बात बहुत बहुत अच्छी तरह समझनी। तो उसके स्थान पर गणेश को लाना
और गणेश की पूजा करना ये भक्ति मार्ग का खेल है। और भक्ति मार्ग के खेल में कभी भी ज्ञान की बात नहीं, अज्ञानता का अंधेरा है। उन्हें एक भी बात का नहीं मालूम कि हम क्यों कर रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि आप गणेश की पूजा क्यों कर रहे हैं, एक ही जवाब सारे करते आ रहे हैं। सभी कहते हैं सबसे पहले गणेश का ही पूजन होना चाहिए। इसीलिए लक्ष्मी ने गणेश को गोद लिया और उसका भी पूजन अपने से पहले करने के लिए कहा। शंकर जी ने भी, पार्वती ने भी गणेश का पूजन अपने से भी पहले होने के लिए कहा। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। किसी भी देवी देवता ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। सिर्फ हम ब्राह्मणों ने ये गपोड़ कहानियां लिख के लोगों को भ्रमित किया और उस भ्रम में सारी दुनिया भटक रही है, धक्के खा रही। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, लक्ष्मी जिसे धन की देवी कहा जाता है, उसका भी वैसे धन के साथ कोई संबंध नहीं। लक्ष्मी और नारायण सृष्टि के आदि में आने वाले सर्वोच्च देवता है। लक्ष्मी और नारायण सृष्टि के आदि में आने वाले प्रथम देवता हैं, जिन्होंने सृष्टि के आदि में आकर प्रथम राज्य अभिषेक हुआ। लक्ष्मी नारायण के लिए हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि लक्ष्मी नारायण सृष्टि के आदि देवता है। कैसे है देवता? इसको आप परम पिता परमात्मा आकर समझाते कि बच्चे, सृष्टि के आदि प्रथम राजकुमार हैं राधा और कृष्ण। और आज तक आपने देखा राधा और कृष्ण का विवाह नहीं होता। राधा और कृष्ण का विवाह नहीं होता। वैकुंठ में आते हैं प्रथम राजकुमार राधा और कृष्ण। और राधा और कृष्ण के आपको बचपन के फोटो मिलेंगे, जवानी के फोटो मिलेंगे, परंतु प्रौढ़ अवस्था का कोई चित्र नहीं मिलेगा। अब परमपिता परमात्मा समझाते राधा और कृष्ण जब बड़े होते हैं तो उनका विवाह होता है। राधा का नाम लक्ष्मी रखा जाता है और कृष्ण का नाम नारायण रखा जाता है। राधा और कृष्ण का विवाह लक्ष्मी और नारायण के नाम से हुआ। इसीलिए लक्ष्मी और नारायण के आपको बचपन के फोटो नहीं मिलेंगे, जवानी के फोटो नहीं मिलेंगे, प्रौढ़ अवस्था का ही फोटो मिलेगा। लक्ष्मी नारायण का बचपन का नाम है राधा कृष्ण और राधा कृष्ण का प्रौढ़ अवस्था का नाम है लक्ष्मी नारायण। तो हमें समझ में आया कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के प्रथम राजा है। कृष्ण के लिए आपने देखा होगा कि कृष्ण को पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं। कृष्ण को सृष्टि के आदि में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं। कहां से आया, फिर कहां चला गया, ये वो नहीं जानते। ये वो नहीं जानते। आप परम पिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे, श्री कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार, पहला राजकुमार
सृष्टि के आदि से पूर्व जन्म लेता है और सतयुग के आदि में आता है। इसके लिए विस्तार से समझना हो तो कैसे आता है श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ, उसके बारे में इसी वीडियो के नीचे कृष्ण के जीवन से संबंधित लगभग 60 वीडियोस इसके अंदर उपलब्ध हैं। आप उनको देखकर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कब होता है, कैसे होता है, कैसे श्री कृष्ण, क्या किया था श्री कृष्ण ने जो सतयुग का प्रथम राजकुमार बना, और वो फिर पीपल के पत्ते पर कैसे आया, फिर राधा के साथ उनका विवाह कैसे हुआ और कैसे वो सतयुग का प्रथम राजकुमार बना, किसने उनको जन्म दिया। इन सब गुह्य राजों को आप समझ सकेंगे कि कैसे रावण की जेल में, कंस की जेल में, दुखी दुनिया में, नरक में कृष्ण का जन्म होता है और कैसे उस नरक को आग लगती है और फिर इसी पृथ्वी पर सतयुग आता है और जहाँ सतयुग का प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण आता है। और वही राधा कृष्ण कैसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और सतयुग में किसी को पैसे लेने देने की बात नहीं होती। लक्ष्मी को कहा जाता है धन देती है, एक तो बताओ जिसको लक्ष्मी ने धन दिया हो, जिसको भी जो मिला उसके अपने कर्मों के आधार पर मिला। वो कर्म इस जन्म के भी हो सकते हैं, पिछले जन्मों के भी हो सकते हैं, परंतु किसी को लक्ष्मी के पूजन करने से धन मिले नहीं मिलता। किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करने से, किसी पेड़ की पूजा करने से, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थान पर जाकर पूजा करने से धन मिलता हो, पूजा करने से नौकरी मिलती हो, पूजा करने से कोई सुख जीवन में आते हो, कोई इच्छा पूरी होती हो, मुझे एक बताओ, मुझे एक बताओ, जैसा कहोगे मैं वैसे करवा दूंगा, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। और यदि सबकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि पूरे संसार से पाप और भ्रष्टाचार, दुख का अंत निश्चित रूप से हो जाएगा। भाई पूजा करने से हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, हमें क्या जरूरत है चोरी करने की, क्या जरूरत है डाका डालने की, क्या जरूरत है बेईमानी करने की, क्या जरूरत है धोखा देने की, क्या जरूरत है किसी भी प्रकार का पापाचार भ्रष्टाचार करने की। इन बातों को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है। और यदि आपको और अच्छी तरह समझना हो तो आप अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें, और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।